नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए ख़ास है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसलिए ख़ास है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो वो है महाराजा सरदार सिंह। आज हम महाराजा सरदार सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। महाराजा सरदार सिंह के समय में इन्हें चाइना एक खिताब दिया गया था। चाइना 1900 जोधपुर के झंडे पर क्यों लगाया गया, किस वजह से अंग्रेज सरकार ने इन्हें ये लगाने के लिए सम्मान प्रदान किया, तो उसके बारे में हम ये इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसकी लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा और वहाँ से जुड़कर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर पर्टिकुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं इनके शासनकाल की बात करता हूँ। तो इनका शासनकाल, क्योंकि शासनकाल जानना भी जरूरी है। इनका शासनकाल 1895 से लेकर 1911 तक रहा। इनका जो राज तिलक होता है, या ये जोधपुर की गद्दी पर या सिंहासन पर कब विराजमान होते हैं, तो ये अक्टूबर 1895 को जोधपुर के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। अब मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो जब ये शासक बने तो इनकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। अब 16 वर्ष का बच्चा राजकार्य के बारे में इतना समझे, ये आप भी सोच सकते हैं कि कितना उसे लेखा जोखा होगा या राज्यकारी के बारे में पता होगा। तब इनके चाचा प्रताप सिंह की देख रेख में राज्यकारी को संभाला जाता है। और अब याद रख सकते हैं, अगस्त 1900 में जब चाइना में युद्ध छिड़ गया तो ये प्रताप सिंह इस युद्ध में जाते हैं और सरदार रिसाले के साथ जाते हैं। ये जो सरदार रिसाला है, ये सरदार रिसाला किनके शासनकाल में बना, तो वो जसवंत सिंह के शासनकाल में बना। और इस सरदार रिसाले के साथ जाते हैं, युद्ध में भाग लेते हैं और वीरतापूर्वक कार्य करते हैं। जब वीरतापूर्वक कार्य करके युद्ध समाप्त होने के बाद वापस आते हैं, प्रताप सिंह जी जोधपुर आते हैं, तब अंग्रेज सरकार ने प्रसन्न होकर कि भाई चाइना में इन्होंने अच्छा कार्य किया, अच्छी तरह वीरतापूर्वक रिसाले और प्रताप जी ने युद्ध लड़ा। तब अंग्रेज सरकार ने इन्हें जोधपुर के झंडे पर जोधपुर के झंडे पर चाइना 1900 लिखने के लिए या लिखने का सम्मान प्रदान किया। फिर कुछ समय बाद अंग्रेज सरकार ने चीन से छीनी हुई 4 तोप थी, संख्या याद रख सकते हैं कितनी तोप थी, 4 तोप थी। वो 4 तोप इन्हें प्रदान की जाती है, यानी जोधपुर को प्रदान की जाती है। अगर सरदार सिंह जी से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि चाइना 1900 क्यों लिखवाया गया या क्यों लिखा, या ये सम्मान अंग्रेजों द्वारा इन्हें क्यों दिया गया, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब इनके द्वारा क्या कार्य किया गया, तो सरदार सिंह जी के द्वारा सरदार समंद और हेमावास बांध बनाया गया। सरदार समंद और हेमावास बांध, ये सरदार समंद जो बांध है, ये बांध किस नदी पर बनाया गया, तो आपसे पूछ ले ये सरदार समंद बांध, ये बांध किस नदी पर है, तो वो नदी शुक्ली है। और ये शुक्ली नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये लूणी नदी की सहायक नदी है। इसका शुक्ली का जो अन्य नाम है, वो क्या अन्य नाम क्या है, गुइया नदी। शुक्ली या गुइया नदी पर ये बांध बनाया गया इनके द्वारा। और ये जो बांध बनवाया गया ये पाली में है। कहाँ पर है, अगर आपसे पूछ ले स्थान, तो पाली में है। और अगर पर्टिकुलर आपसे स्थान पूछ लिया जाए कि पाली के अंदर कहाँ पर है, तो पाली के अंदर सोजत में है, सोजत सिटी के पास में। तो इनके द्वारा 2 बांध बनाए जाते हैं, सरदार समंद बांध और हेमावास बांध। इन्हीं के शासनकाल में
इन्हीं के शासनकाल में जोधपुर में टेलीफोन का, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि जोधपुर में टेलीफोन का सर्वप्रथम प्रचार किनके शासनकाल में हुआ, तो सर्वप्रथम प्रचार इन्हीं के शासनकाल में हुआ। आप इस बात को भी याद रखिएगा। इन्होंने 1905 में रणछोड़ यानी राज रणछोड़ मंदिर की प्रतिष्ठा की, और ये राज रणछोड़ मंदिर लाल पत्थरों से बना हुआ है, और इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी हुई है रणछोड़ भगवान की, उस मूर्ति का जो रंग है वो मूर्ति काले संगमरमर की बनी हुई है। किस कलर में है, किस रंग में है, तो काले रंग में है और काले संगमरमर से बनी है, काले संगमरमर से बनी हुई है। और मैं आपको सरदार सिंह के बारे में बताऊं तो सरदार सिंह पोलो के शौकीन थे, क्रिकेट के शौकीन थे, सूअर का शिकार करने के शौकीन थे, और इसीलिए जोधपुर को क्या कहा गया, इनके शासनकाल में पोलो का घर कहा गया। इन्हीं की वजह से एक बार पूना में इन्होंने पोलो चैलेंज कप जीता था। अगर स्थापत्य कला में बात करूं तो स्थापत्य कला में इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह जी का देवकुंड के पास में, अगर स्थान पूछ लिया जाए तो देवकुंड के पास में एक स्मारक बनाया, और उस स्मारक को हम किस नाम से जानते हैं, तो जसवंत थड़े के नाम से जानते हैं, जसवंत थड़ा। इनके पिताजी यानी जसवंत सिंह जी की ये इच्छा थी कि जसवंत सिंह जी से पहले जो अंतिम संस्कार होता था वो अंतिम संस्कार मंडोर में किया जाता था, लेकिन इनके पिता की ये इच्छा थी, यानी जसवंत सिंह जी की इच्छा थी कि मेरा जो अंतिम संस्कार है वो अंतिम संस्कार दुर्ग की तलहटी में स्थित देवकुंड में किया जाए। और हालांकि उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पर किया जाता है। और इनके बाद के यानी जसवंत सिंह जी के बाद के जो शासक हुए या नरेश हुए, उनका भी अंतिम संस्कार यहीं पर किया जाता था। कहाँ पर, देवकुंड में। और इससे पहले कहाँ पर किया जाता था अंतिम संस्कार, तो इससे पहले अंतिम संस्कार इससे पहले अंतिम संस्कार कहाँ पे किया जाता था, तो मंडोर में किया जाता था, मंडोर में। ये इनके पिता की इच्छा थी कि देवकुंड में इनका क्या किया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए। इसके बाद में इनका अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ, और जसवंत जी का यहाँ पर थड़ा बना दिया गया, और सरदार सिंह जी के द्वारा। इनकी मृत्यु की बात करूं तो इनकी मृत्यु, महाराजा की मृत्यु, सरदार सिंह की मृत्यु 31 वर्ष की आयु में होती है, और ये 1911 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये है आज की क्लास में हमने पढ़ा महाराजा सरदार सिंह के बारे में, और इससे आगे का इतिहास हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।